Students, welcome to this video lecture. In this video lecture, we will deal with the variation of conductance with dilution. So let's start with an electrolytic cell. सपोज करिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये मेटल रॉड यानी कि इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे रख देते हैं और इन्हें कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हम यहाँ पर फिल कर देते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सपोज करते हैं हम यहाँ पे फिल करते हैं NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन फिल करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, आयंस होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, देखिए हमने पढ़ना है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, यानी अगर हम इसे डाइल्यूट करते हैं, इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सपोज करिए अभी जो वॉल्यूम है वो हमने वॉल्यूम इतना रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है जो, सपोज करते हैं ये अभी यहाँ पर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। अब मान लेते हैं कि आयंस के बीच में डिस्टेंस ये है। देखो भाई, अब ये है आपका पॉजिटिव आयन और ये है नेगेटिव आयन। अगर ये पॉजिटिव आयन जाना चाहता है इस नेगेटिव प्लेट की तरफ को, क्योंकि पॉजिटिव आयन मूव करेगा नेगेटिव प्लेट की ओर, तो इस Cl का आयन क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, यानी इससे जाने से रोकेगा, बोलेगा मत जा। ठीक है, तो अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। तो इस वजह से इस आयन की मोबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, यानी कि इसकी जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो कम हो जाएगा। अगर इन दोनों आयंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो दोनों आयन लगभग फ्री हो जाएंगे और फ्रीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसे डाइल्यूट कर लेते हैं, इट मीन्स हम इसमें वाटर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर दिया, तो देखो आप वॉल्यूम तो बढ़ गया, वाटर ऐड करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इससे क्या हो जाएगा कि अब पानी मिला दिया हमने, अब देखो जितने आयन पहले थे अभी भी उतने आयन रहेंगे, क्योंकि हम सिंपल वाटर ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आयंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। आयंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, मतलब कि अब Na और Cl डिस्टेंस पे हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं। इससे इनके बीच में अट्रैक्शन वीक हो जाएगा और आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आयंस अब इजीली पहले से फास्ट, ठीक है, मूव करेंगे अपने इलेक्ट्रोड की तरफ को। Cl मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट की और Na मूव करेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ को मूव करेगा। इट मीन्स कि हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, ध्यान देना, हमने डाइल्यूशन को बढ़ाया, यानी हमने पानी ऐड किया। उससे क्या हुआ, आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। उससे क्या होगा, आयंस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा। उससे क्या होगा, आयंस का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, यानी कि जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, जो कंडक्टेंस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन का बढ़ना माने क्या होता है, कंसंट्रेशन का डाउन होना। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस जनरली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि भाई जो कापा की वैल्यू है, ठीक है, कापा की वैल्यू है, उस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब कापा क्या होता है, ये होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि सिर्फ 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, प्रीवियस वीडियोज़ में था, ये हमने टॉपिक लिया था। तो 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कापा होता है, यानी कि 1 ml के सॉल्यूशन में, 1 ml के सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे उनका कंडक्टेंस कापा होता है। ध्यान देना, ये एक लिमिटेड है यहाँ पे कि ओनली 1 ml सॉल्यूशन के अंदर देखना है। हमने देखना है कि भाई 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस हैं। अब आप ध्यान देना, 1 ml का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर कितने आयन हैं। अगर 1 ml के अंदर आयंस ज़्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, अगर आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस भी कम आएगा। अच्छा, अब हम इसको डाइल्यूट करते हैं। अगर हम इस 1 ml सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, मान लेते हैं हम इसको डाइल्यूट करते करते हमने इसको 5 ml कर दिया है, हमने इसको डाइल्यूट करते करते 5 ml कर दिया है, हो गया 5 ml। अब आप इसमें से 1 ml लेना, ये हमारा इतना 1 ml होता है। इस 1 ml के अंदर तो आयन कम हो जाएंगे ना, क्योंकि आयंस फैल गए हैं, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से आयंस दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएगी और आयंस कम रहेंगे मूवमेंट के लिए, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। इट मीन्स कि 1 ml के अंदर आयन कम हो जाएंगे कुल मिला करके। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1 ml लेते हैं तो उधर भी हम देखेंगे कि यहाँ भी आयन कम हो जाते हैं। ठीक, तो कापा की वैल्यू, जो कापा की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन के नहीं सॉरी, डाइल्यूशन के बढ़ने पर कापा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, अगर आप पानी ऐड करते जाते हैं तो कापा की वैल्यू कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि डाइल्यूट करने पर ml के अंदर आयन कम पड़ जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, 1 ml के अंदर आयंस कम हो जाते हैं, ठीक है, आयन दूर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये था कि भाई चलो मान लेते हैं ये पहले हमने 1 ml का ये हमने पहले 1 ml सॉल्यूशन लिया था, इसके अंदर 2 प्लस आयन और 2 माइनस के आयन थे।
ठीक है, 1 ml के अंदर। अब हमने इसको डाइल्यूट करते करते इसका वॉल्यूम हमने बहुत बढ़ा दिया, हम इसको डाइल्यूट करते गए, डाइल्यूट करते गए। अब जो ये 4 आयन थे दूर दूर हो गए, एक आयन यहाँ, एक यहाँ, ये बहुत दूर दूर हो गए। अब किसी भी 1 ml के सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कहीं से भी तो हमको आयन कम मिलेंगे, तो हर 1 ml में हमको आयन कम मिल जाएगा। इट मीन्स कि पर ml के हिसाब से आयन कम पड़ जा रहे हैं, यानी कि कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर कापा की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि कंसनट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो कापा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, है ना। तो वैसे जनरली होता ये है ना कि भाई जो कंडक्टेंस है प्रोपोर्शनल होता है ना आयंस के नंबर के। अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं तो कंडक्टेंस को जनरली ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए आयंस ज़्यादा होंगे। अब लेकिन जो कापा है वो 1 ml पे डिपेंड करता है, यानी कि 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कापा होता है, यानी 1 ml के अंदर जितने आयन हैं उनको उनका कंडक्टेंस कापा होता है। अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर आप 1 ml के हिसाब से देखेंगे तो आयन कम मिलेंगे, यानी कि कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो कापा की वैल्यू है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होता है क्लियर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे लैम्डा एम, यानी मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन, यानी कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कुछ अलग होता है, देखना। जैसे अभी तक हम पढ़े थे कापा की वैल्यू जो कि 1 ml का कंडक्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स नहीं होता लैम्डा एम के लिए ना। जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो उधर वॉल्यूम फिक्स ही नहीं है, लेकिन हाँ मोल फिक्स होते हैं। हमने यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जैसा यहाँ पे डिजोल्व किया था, ठीक है। तो जब हम मोलर कंडक्टिविटी की स्टडी करेंगे तो हम बात ध्यान में रखेंगे कि हमने सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया, हमने यहाँ पे 1 मोल NaCl को डिसॉल्व किया है। अब उसका वॉल्यूम क्या है ये क्लियर नहीं है यहाँ पर, बस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। अब आप ध्यान देना, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था। चलो एक डायग्राम इसके लिए नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। चलो इतना ही ठीक है, इसी से हो जाएगा काम। ठीक, चलो मान लेते हैं ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया है। चलो मान लेते हैं कि ये अभी 20 ml इसका वॉल्यूम है, मान लें 20 ml इसका वॉल्यूम है। अगर हम इसको डाइल्यूट करेंगे, इट मीन्स कि इसमें पानी मिलाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हो जाएंगे। अब ये इजीली मूवमेंट करने लगेंगे, यानी कि इनका जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि भाई अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो जो लैम्डा एम का वैल्यू है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर लैम्डा एम बढ़ेगा। अगर ऐसे देखें कंसनट्रेशन, तो कंसनट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो लैम्डा एम इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया। अब तुम इसे कापा वाले वेरिएशन के साथ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे देखो, वहाँ तो था कि भाई 1 ml के अंदर अगर आयन ज़्यादा होते तो कंडक्टेंस ज़्यादा होता, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि भाई आयंस बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी। हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो जितनी इजीली इनकी मोबिलिटी रहेगी, इनका जो मोशन ज़्यादा जितना फास्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो ये आप मान के चलिए ना कि यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। आप मान के चलिए कि ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था, तब हम ये वेरिएशन को इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो लैम्डा एम बढ़ेगा ऑन डाइल्यूशन। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट तो दो तरह के हैं भाई, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब दोनों का वेरिएशन हम डिफरेंटली देखेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है, अब तो जानते हो ना किसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करिए कुछ हमने पानी ले लिया, उसमें हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट को, हमारा प्यारा NaCl जो है उसको हमने यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया। अब भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरे के पूरे आयनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएशन का कम्प्लीट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे NaCl के 100 पार्टिकल डालेंगे तो 100 के 100 टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, Na और Cl में टूट जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो गए Na+ और Cl-। यहाँ पे कोई भी NaCl ऐसा नहीं बचेगा कि जो कि स्प्लिट ना हुआ हो, यानी कि जितने भी आप पार्टिकल डालेंगे NaCl के सारे आयनाइज हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो चलिए अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे, इसमें पानी मिलाते हैं। अब आप ध्यान देना, आप जान चुके हैं ना कि भाई ऑलरेडी जितना NaCl आपने लिया है वो सारा का सारा तो आयनाइज हो चुका है। अगर आप इसको डाइल्यूट करते हैं, अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर के ऐड करने से अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप पानी मिलाते जा रहे हैं और ये नए और ज़्यादा आयन्स आते जा रहे हैं, क्योंकि जितने आयन बनने थे ऑलरेडी बन चुके हैं। अब वाटर के मिलाने से भी यहाँ कोई नया आयन नहीं आने वाला, यानी कि नंबर ऑफ़ आयन्स में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने से आयन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी और इनका जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो हम मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करूं और कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करता हूं, उसका मैं अंडर रूट ले लेता हूं, ठीक है।
कंसंट्रेशन को मैं सी से दिखा रहा हूँ, फिलहाल एक इक्वेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसको हम मैं इसको रूट सी से कंसंट्रेशन को मैं सी से दिखाता हूँ, अब उसका मैं रूट लेने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है और उसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ लैम्डा एम इक्वल टू, ये एन जैसा दिख रहा है लेकिन एम है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। इक्वेशन को आप ध्यान से देखना, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलते हैं डीबे हकल ऑन सगर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन बताती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के की मोलर कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये बात जान चुके हैं कि अगर भाई डायल्यूशन बढ़ेगा तो आयंस का डिस्टेंस बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में वीक होगा और जो कंडक्टेंस है लैम्डा एम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ध्यान देना, हमने कहा कि डायल्यूशन बढ़ता जाएगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। ध्यान देना, हम डायल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, कंडक्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि अगर ध्यान देना, इट मीन्स कि अगर हम डायल्यूशन को इन्फानाइट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम डायल्यूशन को इन्फानाइट, क्योंकि हम डायल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं तो कंडक्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, एक रिलेशन है इनमें। अगर डायल्यूशन को इन्फानाइट कर देते हैं तो जो पहले आप ये देखते हैं, अगर डायल्यूशन को इन्फानाइट करेंगे इट मीन्स कि आप डाइल्यूट करते गए, डाइल्यूट करते गए, आप पानी मिलाते गए, आयंस दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए, ठीक है। इट मीन्स कि जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइल्यूशन को इन्फाइनाइट कर देते कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। डाइल्यूशन बढ़ाते बढ़ाते हमने डाइल्यूशन को कर दिया इन्फाइनाइट, ठीक है, यानी कि हम इतना पानी मिला दिया कि अब आयंस काफ़ी दूर हो चुके हैं, बहुत ही दूर दूर डिस्टेंस में आयन प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके बीच में बहुत डिस्टेंस हो गया है। और जो कंसंट्रेशन रहेगा उसको हम बोलेंगे जीरो कंसंट्रेशन कहेंगे। कंडीशन को समझिए, वो हो गया आपका जीरो कंसंट्रेशन, उस कंडीशन पे हम चले गए हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें, हाँ मैं बताना भूल गया, ए यहाँ पर कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है, ये है आपका, ये एक नया टर्म आने वाला है, इसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए, ठीक है। अब आपने देखा, अगर हम डायल्यूशन को इन्फाइनाइट कर देते हैं तो कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है, तो उस केस में ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, देन लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, तो लैम्डा नॉट एम क्या है। अब आपने ये चीज़ नोट किया ना कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते गए, ठीक है, डाइल्यूशन को बढ़ाते गए यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता गया, वो क्या होता गया, डिक्रीज होता गया, और जो कंडक्टेंस है वो क्या होता जाएगा, जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आप देखिए, हमने डाइल्यूशन को जो है इन्फाइनाइट कर दिया, डाइल्यूशन को बढ़ाते बढ़ाते हमने इन्फाइनाइट कर दिया, कंसंट्रेशन हो चुका है जीरो, ठीक है। अब आप रिलेशन को देखिए ना, अगर डाइल्यूशन को आप बढ़ाते हैं, अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है, और जब डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ता जाएगा। डाइल्यूशन जब इन्फाइनाइट हो गया, ठीक है, डाइल्यूशन, ध्यान देना, डाइल्यूशन जब इन्फाइनाइट हो गया उस वक्त कंडक्टेंस बढ़कर लैम्डा नॉट एम हो जाएगा। जो लैम्डा नॉट एम है ये है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। अब इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट एम भी लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट एम भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, समझ गए ना, ये उस वक्त का मोलर कंडक्टिविटी है जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि ये जनरली ये बड़ी वैल्यू होगी इसके कंपेयर में। क्लियर हो गया। यानी कि लैम्डा नॉट एम एक मैक्सिमम वैल्यू है जो किसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन पे जो है ऑब्टेन होती है। इट मीन्स ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो हम इसे लिखेंगे, ये इक्वेशन कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन की जैसी हो गई है, ठीक है। अगर इसको मैं y बोलता हूँ, लैम्डा एम को अगर y बोलते हैं तो y इक्वल टू, ये तो हो गया आपका m, ए कांस्टेंट है ना, इसको x बोल देते हैं रूट सी को, तो y इक्वल टू एम एक्स
सी माइनस एम एक्स हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन से मैच कर रहा है, वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स के साथ। इट मीन्स कि जो स्लोप होगा लाइन का, जो आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो स्लोप नेगेटिव होगा। चलिए कोशिश करते हैं। अगर यहाँ मैं दिखाता हूँ कंसंट्रेशन को, ठीक है, अंडर रूट सी कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट, और यहाँ दिखाते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी को दिखाते हैं यहाँ को, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इधर दिखाते हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है, कंसंट्रेशन को। अब आप ध्यान देना, जो ग्राफ आएगा ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये जो ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं ये प्लॉट करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसका ग्राफ इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। सपोज करिए अगर हम KCl के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक इस तरह का, ठीक है, ग्राफ प्लॉट होगा, इसका स्लोप होगा। अब आप एक चीज़ तो आप जानते हैं ना कि देखो भैया, अगर हम इधर को आ रहे हैं इट मीन्स कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है माने डाइल्यूशन बढ़ रहा है, और जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ती जाएगी। हम बढ़ाते 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 देखो कंसंट्रेशन को हम घटाते जा रहे हैं, डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होते होते कंसंट्रेशन हो जाएगा एक बार जीरो। तो जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है ना, उस वक्त लैम्डा एम की वैल्यू ही क्या होती है, वो होती है लैम्डा नॉट एम होती है। यानी कि जहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन इसको कट करती है, तो वही वैल्यू लैम्डा नॉट एम की होती है। क्लियर हो गया ना। तो ये था इसका इक्वेशन। अगर आप किसी अदर इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ग्राफ अपलोड करते हैं तो उनका भी इसी तरह का जो है ग्राफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, NaCl का, KCl का, सिमिलर तरह का ग्राफ आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के वेरिएशन को देख चुके हैं। अब हम आगे हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेंगे। अब भाई ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका डिसोसिएशन कम्प्लीटली नहीं होता है ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इट मीन्स कि इसका जो डिसोसिएशन है वो कम्प्लीटली नहीं होता है। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा एसिटेट आयन में और H+ आयन में। सपोज करो हमने एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल डाले थे पानी में, तो 100 के 100 नहीं टूटेंगे, 10 12 10 20 25 30 ऐसे कुछ मॉलिक्यूल टूटेंगे, और बाकी के मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेंगे। यानी कि अगर आप एसिटिक एसिड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो कुछ आयंस बन चुके होंगे, कुछ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ऐसे पड़े रहेंगे, यानी कि ये सब कुछ वहाँ पर, इतना सब कुछ वहाँ पर प्रेजेंट होगा। वहाँ ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जो कि अभी स्प्लिट नहीं हुए हैं, लेकिन जब आप पानी मिलाते जाएंगे, इसमें हम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, तो जो बाकी बचे हुए आयन मॉलिक्यूल हैं वो भी स्प्लिट होते जाएंगे। इट मीन्स कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं तो जो कंसंट्रेशन है, नहीं सॉरी, जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज क्यों होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बनने लग जाएंगे, इंक्रीज होने लग जाएंगे, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ऑलरेडी काफ़ी कम स्प्लिट होता है, लेकिन जब आप इसमें पानी मिलाते हैं तो इसका स्प्लिट होना फास्ट हो जाता है। इट मीन्स कि पानी के मिलाने पर और भी एसिटिक एसिड टूटने लगेंगे, आयंस का बनना बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो स्टार्ट में इनके लिए लैम्डा एम का वैल्यू कम होता है, लैम्डा एम का वैल्यू इनका लोअर होता है उनके कंपेयर में, लेकिन जब आप इनको डाइल्यूट करते जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन को, इनमें आप पानी मिलाते जाते हैं तो इनका जो डिसोसिएशन है वो बढ़ता जाएगा और लैम्डा एम का वैल्यू बढ़ने लग जाएगा। और इनके लिए जब लैम्डा एम बढ़ता है तो सडनली बढ़ जाएगा, ठीक है, सडन बढ़ जाएगा। तो इनका जो ग्राफ आएगा, ये कंसंट्रेशन को दिखाते हैं और यहाँ पे हम दिखाते हैं लैम्डा एम को, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं। तो जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, सडनली क्या हो जाएगा, लैम्डा एम का वैल्यू बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, बढ़ने लग जाएगा। आप डाइल्यूट करते जाइए, ये बढ़ता जाएगा, आप डाइल्यूट करते जाइए, ये फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 बस बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। मेरी कॉपी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये बढ़ता ही जाएगा। इट मीन्स कि ये इसको कहीं भी कट करने वाला नहीं है। अगर इसको कहीं कट ही नहीं कर पाएगा तो हम लैम्डा नॉट एम की वैल्यू फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। आ रही बात समझ में। यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए लैम्डा नॉट एम फाइंड कर पाना काफ़ी मुश्किल है, ग्राफ के थ्रू तो बिल्कुल नहीं।
तो इट मीन्स कि अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, कहीं भी कट ही नहीं कर पाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे तो हम यहाँ से लैम्डा नॉट एम को फाइंड नहीं कर पाएंगे, ग्राफ में कहीं भी कट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब वो कैसे फाइंड करेंगे फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा नॉट एम, वो हम पढ़ने वाले हैं कोलरॉस लॉ के अंदर, जो बताएगा कि भाई आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसे मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखो वाटर ऐड करते गए ना, वो स्प्लिट, ये आयंस जो एसिटिक एसिड है वो स्प्लिट होता जाएगा, स्प्लिट होता जाएगा, पानी मिलाते जाओ स्प्लिट होता जाएगा। ठीक है, स्लोली स्लोली स्प्लिट होता जाएगा और ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो जीरो कंसंट्रेशन कोई टच ही नहीं कर पाएगा।